जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री मथुरा दास जी। मथुरा दास जी सर्वदा भगवत नाम का कीर्तन करते रहते थे। इतना कीर्तन करते थे कि कोई इनके विरोधी भी हो, कोई इन पे तांत्रिक क्रिया मारन मोहन भी प्रयोग करना चाहे, लेकिन कीर्तन के प्रभाव से कभी सफल नहीं हो पाते थे। मथुरा दास जी के बारे में आया है कि आपके कीर्तन में बहुत सारे दर्शनार्थी आते थे, दर्शन करके बहुत आनंदित होते थे, लेकिन कीर्तन में जो भी द्रव्य आदि आता था उसे आप स्वीकार नहीं करते थे। परंतु कभी स्वीकार करना भी पड़ जाए तो उसे संत भगवंत की सेवा में ही अर्पित कर देते थे। आपको धन संग्रह करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। हट करके कभी कोई आपको कुछ द्रव्य दे जाता तो उस पर आप बहुत नाराज होते थे। एक समय के बाद आप शयन कर रहे थे और शयन किए किए ही स्वप्न आया कि आप नाम संकीर्तन कर रहे हैं, और इसी बीच किसी ने आपको बहुत सारा धन भेंट स्वरूप में दे दिया। आपने अस्वीकार किया, लेकिन वो इतना हट करने लगा कि माने ही ना। तब तो स्वप्न में ही आपने बहुत जोर से उसे डांट लगाई, फटकारा उसे, कहा, अरे मूढ़, व्यर्थ का हट क्यों करता है। और ऐसा कहते कहते ही आप जाग गए। आसपास सब जितने शिष्य आदि थे, सेवक थे, सबने देख लिया और समझ गए कि स्वप्न में भी कीर्तन के समय कोई धन दे रहा होगा, उसी को फटकार लगा रहे हैं। स्वप्न में भी धन स्वीकारना स्वीकार्य नहीं था। ऐसे अद्भुत निष्ठावान थे आप। आपके गुरुदेव का नाम था श्री वर्धमान जी। आप जगत विजय श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी के 2 पीढ़ी पूर्व हुए, इसीलिए उससे अनुमान लगाया जाता है कि आपका समय 12वीं शताब्दी का अंत और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होता है। उसी से इनके जन्म की तिथि आदि का कुछ अनुमान किया जा सकता है। गुरुदेव में अपार निष्ठा थी, तो उनके द्वारा पदत ठाकुर जी की बहुत प्रेम से सेवा करते थे। नियम से मधुर जल भरकर लेकर आते थे, जैसे किशोर सिंह जी कभी लेकर आते थे, झलघरिया की सेवा करते थे, वैसे ही आप नित्य स्वयं सेवा करते थे ठाकुर जी की। दूर से जल भर के लाते थे ठाकुर जी का। गुरु के वचनों में अपार प्रेम और विश्वास था आपका, और बिना इसके वैसे भी सिद्धि दुर्लभ ही है। गुरु के वचन पर तीति न जेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तो इसीलिए आपकी बहुत अपार निष्ठा थी गुरु के वचनों में। जो गुरु के वचन कह दिए गए, उनके श्रीमुख से जो वचन निकल गए, प्रीति पूर्वक उनका पालन किया जाता था। इसमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है श्री अंबादास जी का। अनेक शिष्यों के साथ स्वामी समर्थ जी, स्वामी समर्थ रामदास जी यात्रा कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ तो एक विशाल कुएं के पास बहुत सघन वृक्ष था, उसकी छाया में विश्राम करने लगे। अब विश्राम करते करते अचानक उनका ध्यान गया वृक्ष पे, जो कुएं के ऊपर से था। तो मन में कुछ विचार आया और उन्होंने अपने शिष्यों में से अंबादास जी को अपने पास बुलाया और कहा कि वृक्ष की एक शाखा कुएं के ऊपर तक आ रही है। उसकी ओर संकेत किया और कहा, क्या तुम इस शाखा को काट सकते हो। अंबादास जी अब गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकते थे। हाथ जोड़कर कहा, आपकी आज्ञा हुई तो अवश्य काट सकता हूँ। पर स्वामी समर्थ श्री रामदास जी ने कहा, ठीक है, तब कुल्हाड़ी लेकर आओ और वृक्ष पे चढ़ जाओ, शाखा को काट दो, क्योंकि इसके पत्ते कुएं में गिरेंगे तो कुएं का जल अशुद्ध हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन शाखा को मूल से ही काटना। अब आज्ञा सुनते ही दूसरे शिष्य गुरु जी का मुख देखने लगे और कभी अंबादास जी का मुख देखने लगे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि इस आज्ञा का पालन कैसे होगा। क्यों? क्योंकि वे शाखा जिस मोटी शाखा से निकली हुई थी वो बिल्कुल सीधी थी, ऊपर गई हुई थी। वहां कोई दूसरी शाखा नहीं थी जिस पे खड़े होकर जो गुरुदेव ने आज्ञा दी उस शाखा को काटा जा सके। शाखा को मूल से काटने का आदेश हुआ था, और वहां उसको काटने का अर्थ था कि जो शाखा काटनी है उसी पे खड़े होकर काटा जाए, क्योंकि आसपास और कोई शाखा नहीं थी जहां पैर रख के खड़ा हुआ जा सके। कहीं पैर टिकाने का साधन था ही नहीं, कोई स्थान था ही नहीं। तो अब सब शिष्य बहुत हैरान कि ये शाखा कैसी काटी जाएगी। पेड़ तो बिल्कुल सीधा है,
कहीं पैर टिकाने की जगह ही नहीं है। जो शाखा काटनी है उसी पे खड़े होकर काटना पड़ेगा, और यदि ऐसा किया गया तो शाखा के कटते ही उसको काटने वाला भी कुएं में जाके गिर जाएगा। तो सब बड़े हैरान कि कैसे आदेश दिया गुरुदेव ने, इससे तो उनके प्राण बचाने असंभव हो जाएंगे। अंबादास जी भी शाखा के समेत कुएं में गिर जाएंगे और प्राण नहीं बच पाएंगे उनके। अब ऐसा भी नहीं कि अंबादास जी ने ये सब ना देखा हो। जब सब शिष्यों ने देखा तो अंबादास जी ने भी अवश्य ही देखा होगा, लेकिन गुरुदेव को मना नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव के वचनों पे अपार विश्वास था। पता था यदि गुरुदेव ने कुछ आज्ञा दी है तो करने का सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे। तो बस अपनी धोती कस के बांध ली और कुल्हाड़ी लेकर चढ़ गए वृक्ष पे। उस शाखा पर ही खड़े हो गए जिसको काटना था, और जहां से वो शुरू हो रही थी, फूट रही थी वो शाखा, वहीं कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। तब समर्थ जी ने, गुरुदेव ने ऊपर देखा और अंबादास जी को डराने के लिए एक लीला की, शायद परीक्षा लेनी चाहिए उनकी, और कहा, अरे मूर्ख, डाल काटते ही तू कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अंबादास जी ने कहा, आपकी कृपा मुझे भव सागर से पार करने में समर्थ है, तो इस कूप की क्या गिनती है, मैं कूप से क्यों डरूं, मैं तो आपकी कृपा से सुरक्षित ही रहूंगा। तब तो समर्थ जी ने आज्ञा दी, ठीक है, इतनी श्रद्धा है यदि तो अपना काम करो। जब शाखा आधी से ज्यादा कट गई तभी, अब अंबादास जी उसी पे खड़े थे, तो वजन से टूटकर अंबादास जी के समेत कुएं में गिर गई। सभी शिष्य व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा, अंबादास जी तो कुएं में गिर गए, मर जाएंगे वे। लेकिन स्वामी समर्थ जी, गुरुदेव, वे तो शांत बैठे रहे। गुरु में जिसकी इतनी श्रद्धा हो उसका अमंगल कैसे हो सकता है। तो अंबादास जी के शरीर में कहीं भी चोट नहीं आई, अपितु उन्हें कुएं में अपने आराध्य, अपने प्रभु श्री राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। राम जी ने संभाला अंबादास जी को। अब तो उनके दर्शन करके अंबादास जी भाव विभोर हो गए। सब शिष्यों ने अंबादास जी को कुएं से बाहर निकाला। आते ही गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, रुदन करने लगे। प्रेम अश्रु बह रहे हैं आज, बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से तो मेरा कल्याण हो गया आज। समर्थ जी ने भी कहा कि बेटा, कल्याण तो तेरी श्रद्धा ने किया है, अब तू कल्याण स्वरूप ही हो गया है। और तब से अंबादास जी का नाम कल्याण हो गया। तो ऐसी ही गुरु के प्रति निष्ठा श्री मथुरादास जी में भी थी, वे भी कल्याण स्वरूप ही हो गए थे। तभी तो सबका कल्याण करते थे। कोई इन पे दुष्प्रभाव, तांत्रिक क्रिया आदि का किसी का इन पे कुछ नहीं चलता था। कथा आती है कि एक बार मथुरादास जी तिजारे नाम के गांव में रहते थे। इन्होंने धामवास छोड़कर, तीर्थों आदि को छोड़कर एक साधारण ग्राम में रहने का निश्चय किया, जिससे कि वहां के लोगों को सत्संग का लाभ मिल सके। ठाकुर जी के भक्त संत साधारण जगह को भी तीर्थ बना देते हैं अपने भजन से, तो यही उनके हृदय में भी विचार होगा। तो राजस्थान के ही एक गांव तिजारे में आप निवास करने लगे, और वहां अद्भुत चमत्कार हुआ कुछ। एक बार तिजारे में एक साधु वेशधारी एक जादूगर आया, जो सबको जादू दिखा दिखा कर मुंह में फंसाता था, पैसे लूटता था सबसे। अब उसने साधु का वेश धारण कर लिया और अपने सामने बहुत सुंदर शालिग्राम जी की सेवा का ढोंग करने लगा। सबको दिखा दिखा के शालिग्राम जी की सेवा किया करता था और कहता था, ठाकुर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जो कहते हैं ठाकुर जी वही करते हैं, तो जिसको मनोकामना पूर्ण करानी हो तो पैसे चढ़ाओ और मेरे ठाकुर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। विशेष बात ये थी कि इनके कहते ही शालिग्राम जी सिंहासन पे हिलते डोलते हुए दिखाई देते थे, और यही चमत्कार के कारण सबको इन पे विश्वास हो गया कि जो हम मांगेंगे ठाकुर जी हिलकर बता देंगे, हमारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तो खूब सबसे धन राशि ऐंठने लगे ये। अब ये सब तमाशा एक दिन मथुरादास जी के शिष्यों ने देख लिया, और वे शिष्य बहुत सरल चित्ते, भावुक हृदय के थे। उन्हें भी इन पे विश्वास हो गया। सोचने लगे कि बड़े भाव वाले संत हैं ये, तो ठाकुर जी इनसे कितना प्रेम करते हैं कि इनका कहते ही ठाकुर जी तो झूलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो मतलब ये अद्भुत भक्त हैं। तो अब
यही सब देख के उन्होंने कहा कि चलो आप हमारे महाराज जी से भेंट करो, बड़े प्रसन्न होंगे हमारे महाराज जी आपका सत्संग करके। आप दोनों ही बड़े भावुक भक्त हैं, हमारे गुरुदेव भी और आप भी, हमें भी लाभ मिलेगा आप दोनों के सत्संग का। लेकिन वो तो ढोंगी था, तो उसने कह दिया कि नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि अपने सर्वेश्वर भगवान ठाकुर जी को छोड़कर किसी महात्मा के पास मत जाना, तो इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ही अपने गुरुदेव को बोलते हैं। तो अब ये सब शिष्य आए मथुरा दास जी के पास और कहा महाराज बड़े सिद्ध संत हैं, बहुत प्रेमी हैं, ठाकुर जी उनके इशारे पे नाचते गाते हैं, तो चलिए ना आप भी उनके दर्शन कीजिए, ठाकुर जी के सर्वेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए, देखिए तो सही कैसे गोल मटोल इधर उधर नाचते हैं। लेकिन अब मथुरा दास जी तो सर्वज्ञ, वे तो जानते थे कि ये ढोंग चला रहा है, तो कह दिया कि यदि हम जाएंगे तो उसको बहुत दुख हो जाएगा क्योंकि सिद्ध संतों के सामने, असली संतों के सामने, भक्तों के सामने पाखंड नहीं चल सकता। मथुरा दास जी जानते थे यदि वे गए तो ठाकुर जी तो हिलने वाले नहीं, इसका ढोंग नहीं चलेगा। लेकिन प्रश्न ये भी होता है जब वो ढोंगी था तो ठाकुर जी इतनी लीला क्यों करते थे? तो इसका उत्तर ये है, आपने कहा बेशक वो जादू दिखा के पैसे कमाता है, लेकिन कैसे भी ये इन केन प्रकारेण भगवान की सेवा तो करता है। और हमारे शालिग्राम भगवान जी एक ऐसे देवता हैं जो अश्रद्धा से, दंभ से कैसे भी सेवा करे तो उसको सच्चा फल दे ही देते हैं। आज ये धर्म कर रहा है, लेकिन हो सकता है आगे प्रेम भी करे, तो इसलिए ठाकुर जी इन पे रीझ जाते हैं। अब जब शिष्यों को भी पता चला तो उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसे कैसे वो संत है जो आपके दर्शन को भी ना आने जाए, हमें उसकी भक्ति पे विश्वास नहीं हो रहा। अब तो आप एक बार चलिए तो सही, उसका ढोंग से सबको मुक्ति तो दिलाइए, सबको बता दीजिए कि वो ढोंगी है। आपने कहा नहीं नहीं, उसे तो बड़ा दुख हो जाएगा, हमारी जाति उसका ढोंग पाखंड सब बंद हो जाएगा, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए, उसकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी हम जाएंगे तो, क्योंकि ये तो व्यापार है उसका जादू दिखाना, ये व्यापार ही उसका समाप्त हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं। लेकिन सभी शिष्य सेवकों ने चरण पकड़ लिए कि नहीं आप चलिए, सब गांव वालों को मूर्ख बना रहा है वो, तो आप चलिए। तब आप वहां गए, उसने अपना ढोंग फैला रखा था, लेकिन जब आप पहुंचे, जाके पास खड़े हुए, फिर जब उसने कहा ठाकुर जी से हिलने डुलने को, तो शालिग्राम जी ने तो हिलना डुलना ही बंद कर दिया। कितना ही उसने चाह लिया, लेकिन ठाकुर जी तो नहीं हिले डुले। तब तो उनके मन में भारी शोक होने लगा। धीरे धीरे समझ ही गए कि जब से ये संत आए हैं तब से ही ऐसा हुआ है कि हमारे ठाकुर जी अब हिल नहीं रहे। अब जब ये देखा लोगों ने कि शालिग्राम भगवान तो हिल नहीं रहे, अब सबको लगने लगा कि ये तो पाखंड फैला रहा है। इन्होंने भी कह दिया कि आज कुछ नहीं, कल दिखाऊंगा फिर से, अभी आप जाओ। सब लोग तो चले गए, इन पे बहुत गुस्सा करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम तो ढोंगी हो। लेकिन अब ये आज तो सुन लिया, लेकिन ये ज्यादा दिन तक कैसे चले? तो अब इन्होंने सोचा कि मथुरा दास ही पे तांत्रिक विद्या प्रयोग की जाए, इनको मार ही दिया जाए, ये मर जाएंगे तो अच्छा है, फिर हम वापस से अपना पाखंड फैलाएंगे। तो मारण चलाना चाहा मथुरा दास जी पे। और मारण में एक क्रिया ऐसी होती है कि यदि मारण जिस पे चलाया जाए उसको ना मार पाए तो चलाने वाले को ही मार देती है। तो अब उन ढोंगी को तो इतना क्रोध था कि उन्होंने अपवित्र सिद्धियों को बुलाया और मथुरा दास जी के सम्मुख तांत्रिक विद्या फैलाई और मथुरा दास जी को मारने के लिए मूठ चलाई। लेकिन मथुरा दास जी की भक्ति के आगे आके तो सब व्यर्थ। ठाकुर जी के भक्तों की रक्षा के लिए सदैव पार्षद नियुक्त रहते हैं। हनुमान जी महाराज, चक्र सुदर्शन जी, दिव्य पार्षद सब ठाकुर जी के भक्तों की सुरक्षा में सदैव रहते हैं, कुछ होने नहीं देते उन्हें। तो बस मारन मूठ कैसे ही मथुरा दास जी तक आए, सब व्यर्थ हो गया और उल्टे चलाने वाले को ही जाके लग गई वो मूठ, और इससे वो ढोंगी वे तो मूर्छित होकर धरती पे गिर पड़ा। लेकिन मथुरा दास जी तो संत, उन्हें उन पे भी दया आ गई और सोचा कि अरे ये कहीं मर ना जाए। तब तो अपना कर कमल का स्पर्श कराया, अभिमंत्रित करके जल छिड़का उसके ऊपर, तो थोड़ी देर में वो स्वस्थ हो गए
और फिर आपके चरणों में आकर गिर गए। आपको बहुत दया आई उन पे, उनको भक्ति का उपदेश दिया। अब तो जीवन उनका भी भक्तिमय बन गया। दम्भ किए झूठी सेवा का सच्चा फल मिल गया। सच्चे संत के दर्शन हो गए, हृदय में भक्ति का जागरण हो गया। और जो पहले ढोंग करने के लिए गेरुआ कपड़ा पहने थे, माला धारण किए थे, तिलक धारण किए थे, अब तो सच में ही सच्चे संत बन गए और खूब आनंद से भक्ति में लग गए। तो ऐसे दिव्य थे मधुरादास जी, जिन्होंने इतने विमुख ढोंगी को भी भक्त बना दिया। तो आज मथुरादास जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।